नमस्कार साथियों। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल ऑफ कॉनिक्स पर। इससे पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं टेंजेंट ऑफ कॉनिक्स पर, जिसमें कि एक टेंजेंट के कॉन्सेप्ट पर था और दूसरा जो है वो उसके क्वेश्चंस पर बेस्ड था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें अवश्य देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नॉर्मल होता क्या है। तो जैसे कोई कर्व है, मान लीजिए ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व की इक्वेशन दी गई है हमको। इसके किसी पॉइंट पर कोई ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है। टेंजेंट आप जानते हैं कि उसको टच करती हुई जो भी लाइन जा रही है, तो उसके कांटेक्ट पॉइंट पर, जैसे ये कांटेक्ट पॉइंट है, इस पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, कांटेक्ट पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, ये जो है वो नॉर्मल कहलाएगी। ये टेंजेंट है जो उसको टच करती हुई जा रही है और कांटेक्ट पॉइंट पे जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है वो नॉर्मल कहलाएगी। तो यहाँ पर अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हर लाइन जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। जैसे कि ये लाइन हम टेंजेंट के परपेंडिकुलर ले लें या ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर ले लें, बट इनको हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे। कांटेक्ट पॉइंट पर जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी उसी को नॉर्मल बोला जाएगा। तो जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है वो नॉर्मल का काम करेगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि टेंजेंट की स्लोप को अगर हम एम टी से शो करें और नॉर्मल की स्लोप को अगर हम एम एन से शो करें, तो एम टी इंटू एम एन इक्वल टू -1 होगा। यानी कि अगर हमको नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो एम एन इक्वल टू -1 अपॉन एम टी हो जाएगा। यानी कि टेंजेंट की स्लोप को अगर हम पलट दें, रेसिप्रोकल ले लें और साइन चेंज कर दें, तो हमको नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। अब हम आते हैं यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशंस कैसे निकाली जाएंगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, जिससे कि आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप लर्न भी नहीं अगर आपको हैं ये इक्वेशंस, तो आप इनकी वैल्यू आराम से, इनकी इक्वेशन आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पैराबोला की जैसे देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम आते हैं। पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसके पॉइंट 80 स्क्वायर 280 पर हमको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड अगर आपको नहीं आता है तो आप देखिए, यहाँ पर इसको हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 4a x का 4a हो जाएगा। तो इससे हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2a अपॉन y। इससे हम यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, मतलब कि mt निकालेंगे। आप ये जानते हैं कि dy बाई डी एक्स में x और y की जगह पॉइंट रिप्लेस करने पर हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाती है। तो mt इक्वल टू आ जाएगा 2a अपॉन x, नहीं है यहाँ पे तो y केवल हम यहाँ पे रख देते हैं। y है 280 इक्वल टू, यानी कि 1/t आ गया। अब इससे हम mn निकाल लेंगे। तो mn के लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो भी mt आई है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। अब देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट x1 y1 हमको मालूम है। अगर हमें यहाँ पे इस x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो हम y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी y माइनस x1 y1, यही पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा, इक्वल टू m जो है वो -t, हम नॉर्मल की स्लोप ले लेंगे, और x माइनस a t स्क्वायर, इस t का मल्टीप्लाई करके सब कुछ एक तरफ कर लेंगे तो y प्लस टी एक्स इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस 2at, ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब हम ऐसे ही आते हैं इलिप्स के पैरामेट्रिक पॉइंट a cos फाई b साइन फाई। इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पर पैरामेट्रिक की इक्वेशन क्या होगी नॉर्मल की। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 2x अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है रखा रहेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रखा रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा। इससे हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ट्रांसफर करके निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स में अब हम x और y की जगह जब ये पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब हम
स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, इसको हम mn से शो करते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, साइन चेंज कर देंगे, mn आ जाएगा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमको ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स ये हमको मिल जाएगी। जैसे आपको ये पैरामेट्रिक फॉर्म में पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन मिली थी। अब सेम ऐसे ही आप हाइपरबोला के पैरामेट्रिक पॉइंट a sec 5 b tan 5 पर यही वर्किंग अप्लाई करके आप बहुत इजीली इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज होंगे। मैंने इनकी प्रूविंग सिर्फ इसलिए बता दी है कि अगर आपको ये इक्वेशंस लर्न नहीं रहती हैं तो आप इस मेथड को अप्लाई करके अगर किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है तो इस मेथड को अप्लाई करके आप इन इक्वेशन को प्राप्त कर लें। वैसे आप इनको डायरेक्ट ही क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब देखिए स्लोप फॉर्म में आते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। तो देखिए पैराबोला यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ऐसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay, इन सब की अलग अलग नॉर्मल की इक्वेशन मैं आपको स्लोप फॉर्म में बता रहा हूँ, बट सबसे ज़्यादा जरूरत आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म की ही पड़ेगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पैराबोला है इसकी स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू यही हो जाएगी, बस यहाँ पर दोनों जगह जो माइनस आया है इसकी जगह प्लस आ जाएगा। तो mx प्लस 2am और प्लस am क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो पैराबोला है इसके नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू वाई अपॉन एम माइनस 2a अपॉन एम माइनस a अपॉन एम क्यूब ये होगी। बस आपको ये डायरेक्ट इनको लर्न करना है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ये आते हैं, यूज होते हैं, तो वहां पे आपको इनको यूज करना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay की जो नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में है वो इसी में बस हम इन दोनों को माइनस की जगह प्लस कर देंगे। तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन एम प्लस 2a अपॉन एम प्लस a अपॉन एम क्यूब हो जाएगी। साथियों मैं यहाँ पे अभी सर्किल की नॉर्मल की इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि सर्किल में क्या विशेष बात होती है, क्या खास बात होती है, वहाँ पर कैसे उसका नॉर्मल निकाला जाएगा। अभी आप पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का देखिए। तो इलिप्स पे आते हैं तो इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे कि पैराबोला ये 4 अलग अलग फॉर्म के होते हैं, सबके लिए मैंने बताई। इलिप्स में बस वही एक फॉर्म जिसमें कि नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर होगा। और हाइपरबोला में y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के नॉर्मल की इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में। अब हम आते हैं कंडीशंस पे कि कोई भी लाइन जो है वो किसी कर्व की नॉर्मल होगी तो क्या वहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन का मतलब यहाँ पर यह है कि उस लाइन में और उस कर्व में जो भी कांस्टेंट आए हैं उनमें एक रिलेशन हमको मिलता है, जैसा कि मैंने टेंजेंट में भी ये बताया है। तो देखिए सबसे पहले पैराबोला में आते हैं हम यहाँ पर कि पैराबोला में अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और कोई लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इस पैराबोला की का नॉर्मल है तो उसके लिए कंडीशन है c इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब ये नॉर्मल की इक्वेशन है। तो इसमें c की जगह माइनस 2am माइनस am क्यूब आ गया है। तो इसका मतलब यही हमको एक कंडीशन प्राप्त होती है c इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। अगर यहाँ पे LHS RHS बराबर है तो ये इस फॉर्म की लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन की फॉर्म जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का नॉर्मल होगी। अब हम आते हैं इलिप्स पे।
इलिप्स और हाइपरबोला में आप इस बात का ध्यान दें कि यहाँ पर जो लाइन ली गई है वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी ना लेकर ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म की ली जाएगी। बट यहाँ पर दरअसल इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में a और b आते हैं। जैसे इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 जो लाइन की फॉर्म होती है वो ना लेके यहाँ पे lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 ये यहाँ पर फॉर्म ली जाएगी। तो दरअसल a और b यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इलिप्स की इक्वेशन में, ऐसे ही हाइपरबोला की इक्वेशन में भी आते हैं। तो ax प्लस by ना लेके यहाँ पे lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 यहाँ पर लिया गया है। अब हमको कंडीशन निकालनी है कि ये लाइन जो है वो इस इलिप्स की नॉर्मल होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आप देखिए। कंडीशन देखिए निकालने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या कि इस इलिप्स की एक नॉर्मल की इक्वेशन ये हमको गिवन है। एक नॉर्मल की इक्वेशन हम लिख लेंगे जो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़ी है। फिर हमको इस तरीके से दो नॉर्मल की इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में मिल जाएंगी। तो जैसा कि मैंने पीछे भी नॉर्मल में टेंजेंट में और सर्किल में कंपेयर करना बताया है कोफिशिएंट्स को। अगर एक ही लाइन की दो इक्वेशन प्राप्त हो तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जैसा पीछे पढ़ चुके हैं कि हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स, उसकी मदद से हम जाके यहाँ पर एक कंडीशन निकाल पाएंगे। तो देखिए पूरा प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मान लेते हैं जो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़ी, ax sec फाई माइनस बी वाई कॉसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक इक्वेशन हमको ये प्राप्त हो गई और एक इक्वेशन हमको दी गई है कि ये नॉर्मल की इक्वेशन है। तो lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 ये हमको दो इक्वेशन मिल गए। अब ये दोनों ही इक्वेशन जो है वो नॉर्मल को शो कर रही हैं, मीन्स की एक ही लाइन की दो इक्वेशन प्राप्त हैं। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, कंपेयर द कोफिशिएंट्स। पहली लाइन से x का कोफिशिएंट a sec फाई अपॉन दूसरी लाइन से x का कोफिशिएंट l हो जाएगा इक्वल टू, ऐसे ही पहली लाइन से y का कोफिशिएंट माइनस b cosec फाई अपॉन दूसरी लाइन से y का कोफिशिएंट m हो जाएगा इक्वल टू पहली लाइन से कांस्टेंट। तो इस पूरे को जब हम उठा के इधर ट्रांसफर करेंगे LHS में तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा अपॉन दूसरी लाइन में जो भी कांस्टेंट है ये। तो इस तरीके से कंपेयर किए जाते हैं कोफिशिएंट्स। अब हम यहाँ पे देखिए इस पहले और तीसरे इन दोनों रेशियो को जब इक्वल रखेंगे तो इससे हमको cos फाई की वैल्यू मिल जाएगी माइनस an अपॉन l a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो cos फाई की वैल्यू आ जाएगी और sin फाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी bn अपॉन इसको जो हम बराबर रखेंगे तो sin फाई की वैल्यू मिल जाएगी m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से हमने sin फाई cos फाई की वैल्यू निकाल ली। अब हम cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 होता है, इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो cos स्क्वायर फाई इसका हो जाएगा a स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर फाई ऐसे हो जाएगा b स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें हम यहाँ पर देखिए n स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन लेके उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से हमको एक कंडीशन मिल जाएगी a स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर ऊपर चला जाएगा और n स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको देखिए ये एक कंडीशन प्राप्त हुई। तो ये कंडीशन है इस बात की कि ये लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 जो है वो इस इलिप्स का नॉर्मल होगी। तो ये डायरेक्ट कंडीशन भी पूछी जाती है या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने इसका डेरिवेशन प्रूविंग इसलिए बता दी कि अगर आपको ये कंडीशन ना लर्न हो तो आप ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करके इस कंडीशन को निकाल सकते हैं। डायरेक्ट ही 4 ऑप्शन दिए जाते हैं इसी टाइप के मिलते जुलते, उसमें पूछा जाता है कि
क्या कंडीशन है, या इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि 2x + 3y + 5 = 0 जो है वो किसी इलिप्स की नॉर्मल की इक्वेशन है, तो क्या यहाँ पर कंडीशन सही होगी, तो इसमें ए बी एल एम एन इनकी आप वैल्यू रख के सही कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं। सेम अब हम देखते हैं ऐसे ही हाइपरबोला में कि अगर कोई लाइन lx + my + n = 0 है जो कि हाइपरबोला की नॉर्मल है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगा। हम यहाँ पर एक देखिए नॉर्मल की इक्वेशन हमको हाइपरबोला की प्राप्त है और दूसरी इक्वेशन हम पैरामेट्रिक फॉर्म में इसकी ले लेंगे जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो अब देखिए हमको यहाँ पे दो इक्वेशन प्राप्त हैं नॉर्मल की। तो अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट। देखिए पहली वाली से a cos y अपॉन दूसरी वाली से l, ऐसे ही पहली वाली से y का कोफिशिएंट b cot y अपॉन दूसरी वाली से m हो गया। ऐसे पहली वाली से कांस्टेंट इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -a² + b² अपॉन दूसरी वाली से कांस्टेंट n हो गया। अब अंतर यहाँ पे क्या आएगा कि देखिए हमने यहाँ पर sin phi और cos y की वैल्यू निकाली थी, तो इलिप्स में आप sin phi और cos y की वैल्यू निकालेंगे और cos² phi + sin² phi = 1 यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको हाइपरबोला में, आप देखिए पहले और तीसरे इन दोनों रेशियो से आप sec phi की वैल्यू निकालेंगे, ट्रांसफर करके आप इजीली निकाल लेंगे sec phi की वैल्यू। ऐसे ही दूसरे और तीसरे यहाँ पर रेशियो से आप tan phi की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे sec² phi - tan² phi = 1। अब आप देखिए sec² phi की वैल्यू ये हो गई, tan² phi की वैल्यू ये हो गई। कैलकुलेशन आप इजीली कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। बाकी n² अपॉन a² + b² का होल स्क्वायर कॉमन लेके दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर कंडीशन प्राप्त हो जाएगी इस बात की कि ये लाइन जो है वो इस हाइपरबोला की नॉर्मल होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर किसी पॉइंट से पैराबोला पे कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, या इलिप्स पे या हाइपरबोला पे कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए कि जैसे कोई पैराबोला है, मान लीजिए कि ये y² = 4ax, ये कोई पैराबोला है और कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि ये x1 y1 कोई पॉइंट है, इससे इस पैराबोला के कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर वर्किंग क्या होगी कि y² = 4ax, देखिए यहाँ पे पैराबोला है, इसके हम नॉर्मल की इक्वेशन ले लेते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन हम स्लो फॉर्म में यहाँ पे लेते हैं, तो y = mx - 2am - am³ है। तो देखिए कोई नॉर्मल मान लीजिए यहाँ पर इस पर कोई नॉर्मल है, ये कोई पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है, इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इसके परपेंडिकुलर ये कोई नॉर्मल है जो कि x1 y1 से जा रहा है। तो एक नॉर्मल तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है ये टेंजेंट के, आपको मालूम है। अब हम यहाँ पर ये जो नॉर्मल है वो x1 y1 से जा रहा है, तो इसको हम x1 y1 से पास करा देते हैं, मतलब संतुष्ट करा देते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं। तो यहाँ पर ये हमको मिल जाएगा y1 = mx1 - 2am - am³। इसमें हम सब कुछ एक तरफ ट्रांसफर करते हैं तो देखते हैं कि हमको एक m में क्यूबिक इक्वेशन प्राप्त होती है। देखिए ये am³ प्लस सब कुछ उठा के इधर ले आए, m² का टर्म नहीं है, फिर m का ले लिया, तो x1 - 2a, सॉरी ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आगे लगा देता हूं मैं, इंटू m, और ये प्लस का y1 = 0। अब इसको देखिए कि m में ये क्यूबिक एक इक्वेशन मिल रही है, इसका मतलब इसके जो हैं वो 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। तो 3 रूट्स अगर हम उनको m1 m2 और m3 मान लें, तो यहाँ पर इस जो हमने टेंजेंट की इक्वेशन ली है, m की 3 वैल्यू रखें, m1 m2 m3, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर 3 नॉर्मल की इक्वेशंस प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये प्रूव होता है कि किसी पॉइंट x1 y1 से हम किसी पैराबोला पे 3 नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे एक ये हुआ, मैं ऐसे एक दिखा देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से हुआ, एक नॉर्मल ये हो गया, ऐसे एक नॉर्मल ऐसा हो गया कि जैसे ये कोई टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इस तरीके से आप फिगर से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि इस पॉइंट x1 y1 से 3 नॉर्मल जो हैं वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऐसे हम आते हैं
इलिप्स में कोई पॉइंट है x1 y1, उससे इलिप्स पर कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ नॉर्मल्स। तो देखिए यहाँ पर, अब जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में ली पैराबोला में, ऐसे ही हमने यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में ले ली इलिप्स में, जैसा कि मैंने पीछे आपको ये फार्मूला बताया था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये x1 y1 जैसे इसको पास कराया था, इसको पास करा दिया, एक्स वाई की जगह x1 y1 आ गया। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसका पूरे में, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको ये इक्वेशन मिल गई यहाँ पर। अब हम करते क्या है, यहाँ पे ये रूट वाले टर्म दोनों एक तरफ ले लेते हैं, तो रूट वाला इधर ले आए तो ये y1 माइनस mx1 और ये रूट आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे रूट का टर्म, इधर ये बचेगा माइनस m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये रूट हम हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो देखिए y1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2ab, ये टर्म आ गया, इसका स्क्वायर करा रूट हट गया, इधर इसका स्क्वायर हो गया। अब आप इसको गौर कीजिए, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये m में एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए फोर्थ ऑर्डर की एक इक्वेशन हमको मिल रही है। जब इस m स्क्वायर x1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर b स्क्वायर m स्क्वायर में होगा तो ये m की पावर 4 में एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको एक प्राप्त हो गई, इससे हमको 4 रूट्स मिलेंगे। तो 4 रूट्स जो मिलेंगे उनको हम m1 m2 m3 m4 मान लें, और वो जो हम यहाँ पर इस नॉर्मल की इक्वेशन में रखेंगे तो हमको 4 नॉर्मल्स इस तरीके से मिल जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि पैराबोला में आपको 3 नॉर्मल्स मिले थे किसी पॉइंट से, पैराबोला पे 3 नॉर्मल, ऐसे ही इलिप्स पे जो है वो 4 नॉर्मल जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऐसे ही हाइपरबोला में भी आपने देखी थी कि जो नॉर्मल की इक्वेशन थी वो सेम यही थी, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था। अगर आप उस पर सेम यही वर्किंग अप्लाई करके देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पे m में एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसके कि 4 रूट्स होंगे। तो हाइपरबोला में भी किसी पॉइंट x1 y1 से 4 नॉर्मल जो है वो ड्रा किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं सर्किल के ऊपर। देखिए सर्किल के ऊपर अभी तक मैंने यहाँ पे आज के लेक्चर में कोई जिक्र नहीं किया है। अब सर्किल के ऊपर देखिए कि क्या खास बात है यहाँ पर सर्किल में। सर्किल का जैसे कोई पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट मान लीजिए ड्रॉ की गई है। अब इस पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन लेंगे वो नॉर्मल होगी, तो वो आपको मालूम है कि कांटेक्ट पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है टेंजेंट के सर्किल में, वो उसके सेंटर से होके जाती है, यानी कि इसका जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से होके जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई कांटेक्ट पॉइंट 1, 2 दिया गया है, इस पर हमको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और सर्किल की इक्वेशन दी गई है, तो आपको इधर उधर कुछ वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। इसका आप सेंटर निकालिए, आपके पास सेंटर आ जाएगा सर्किल की इक्वेशन से, और इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दीजिए, बस नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहीं कोई किसी फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन सर्किल की नहीं बताई थी, बहुत ईजिली ये वर्किंग हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो मैंने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया आपको कि किसी पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इसके लिए अब आप इस बात को देखिए कि जैसे मान लीजिए सेंटर की अगर हम बात करें कि सेंटर से कितने नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो सेंटर से जैसे यहाँ पर x1 y1 अगर सेंटर है तो यहाँ पर इनफाइनाइट जो है वो नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसको आप समझिए, जैसे एक नॉर्मल ये हुआ, इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर हो गया। अब अगर हम इस पॉइंट को इससे मिला दें तो ये भी हमारा नॉर्मल का काम करेगा। मतलब कुल मिला के अगर हम सेंटर से सर्कमफेरेंस सर्किल के किसी भी पॉइंट को मिलाएं तो वो नॉर्मल का काम करेगा, क्योंकि ये मिलाने वाली रेखा इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट होगी उसके परपेंडिकुलर होगी, तो फिर ये लाइन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट होगी उसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, इस पॉइंट पे जो भी ये टेंजेंट होगी उसके परपेंडिकुलर ये लाइन मिलाने वाली हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जितने भी ये सब हैं सेंटर से इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, ये सब नॉर्मल का काम करेंगी। तो इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट जो है वो सर्किल पे होते हैं तो इनफाइनाइट नॉर्मल हो जाएंगे। बट ये बात आप ध्यान दें कि ये सेंटर से मैं बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए कि सेंटर के अलावा अगर कोई पॉइंट है, तो सेंटर के अलावा अगर कोई पॉइंट है तो आपको केवल एक नॉर्मल मिलेगा। वो नॉर्मल ये होगा कि जैसे कि हमने इसको इस पॉइंट से मिलाया और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी इसके ये परपेंडिकुलर होगा। इसको अगर हम इस पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट से मिलाएंगे तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर सेंटर है तो इनफाइनाइट नॉर्मल,
और सेंटर के अलावा अगर कोई पॉइंट है तो केवल एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया। ये रेयर बहुत मिलता है ये सर्किल के बारे में मैटर, ना ये पूछा जाता है, बट मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। पूछा केवल पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का 3 नॉर्मल, 4 नॉर्मल और हाइपरबोला में भी 4 नॉर्मल, इतना ही पूछा जाता है। साथियों, अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मैंने पूरा नॉर्मल का जो भी लेक्चर है डीपली आपको बताया है। इससे अब आप नॉर्मल के हर तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट जो भी मेरा लेक्चर होगा वो नॉर्मल के क्वेश्चंस के ऊपर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। धन्यवाद।